चलें जी, आइसोमर स्टार्ट करेंगे आज। आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि ये बिल्कुल आइसोटोप्स का यूं समझ लो कि आइसोटोप से मिलता जुलता है कॉन्सेप्ट। अगर आप इसका देखो कि वहां पर भी कुछ सेम होता था, कुछ डिफरेंट होता था, यहाँ पर भी कुछ सेम होता है और कुछ डिफरेंट होता है ऑलमोस्ट। आप एक मतलब इसको एक अपना क्राइटेरिया बिल्डअप कर सकते हो कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम थे और न्यूट्रॉन डिफरेंट था ना। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि ये मैंने लिखा है ब्यूटेन विथ 4 कार्बन एटम्स, बिल्कुल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। फॉर्मूला इसका है C4H10। इसी को मैंने यूं करके लिख दिया, इसी को मैंने यूं करके लिख दिया। 3 कार्बन की मैंने चेन बना दी और एक को मैंने ब्रांच कर दिया। 3 कार्बन की मैंने चेन बना दी और एक को मैंने ब्रांच कर दिया। तो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो गया लेकिन फॉर्मूला अभी भी क्या है, सेम है। स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो गया लेकिन फॉर्मूला अभी भी क्या है, सेम है। तो ये सिचुएशन जब होगी व्हेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, तो मैं क्या कहूंगा कि ये हमारे पास क्या है, लाइक आइसोमेरिज्म है। दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अच्छा, इसके होने से फर्क पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये तो दोनों एक ही हैं, इन दोनों को क्यों बनाया, क्या फर्क है। हर एक की हर एक के यूजेस अलग अलग हैं। हर एक का हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग है। किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसी की डेंसिटी कम है, किसी की डेंसिटी ज्यादा है, कोई सॉल्यूबल है, कोई इनसॉल्यूबल है, कोई ज्यादा वोलेटाइल है, कोई कम वोलेटाइल है। तो मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम होते हैं, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं इनकी, इनका क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं। ये दोनों अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं। तो अगर आप इसी स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें आपका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा होगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर आप दूसरे को देखो तो दूसरे का सरफेस एरिया कम है। जब सरफेस एरिया कम है तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, पॉइंट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मतलब इन शॉर्ट बताने का पर्पज ये है कि ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, आइसोमर की बेसिक 2 टाइप्स हैं। आइसोमर की बेसिक 2 टाइप्स हैं, याद रखिएगा। बेसिक 2 टाइप्स हैं इसकी। नंबर 1 वी हैव स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड नंबर 2 वी हैव एक आइसोमर की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है इन आइसोमेरिज्म। इसी तरह से स्टीरियो की 2 टाइप्स होती हैं। एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक है ऑप्टिक्सिज्म, और ऑप्टिकल। सर आपकी वॉइस बहुत ग्लिच कर रही है, समझ नहीं आ रही। अब कुछ क्लियर है, कुछ बेहतर है। यस। तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल के सबसे फर्स्ट आइसोमर, चेन आइसोमर, दैट इज कॉल्ड द चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमर में क्या हो रहा होता है कि होता है लेकिन जो होती है डिफरेंट होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो चेन होती की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि मेरे पास ये ब्यूटेन है और ब्यूटेन का आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 होता है। दिस इज द ब्यूटेन। 4 कार्बन है इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, इसका आइसोमर, पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं कि मुझे पॉसिबल आइसोमर मुझे बनाने हैं। आइसोमर बनाने के लिए आपकी नेमिंग अच्छी होनी चाहिए।
क्योंकि आप साथ साथ नेम देते रहना उसे, अलग अलग नेम तो नहीं आ गए, तो हमें इस चीज का ख्याल करना होता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सिंपल ब्यूटेन है, दिस इज एन ब्यूटेन। एन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल का मतलब बिल्कुल जो लॉन्ग चेन होती है, सिंपल जो चेन आ रहे होते हैं, ये वो वाला ब्यूटेन है, दैट इज C4H10। और और कार्बन की चेन बन के एक को ब्रांच, मैंने 3 कार्बन की चेन बनाकर एक को ब्रांच कर दिया, तीन एक ब्रांच कर दिया। ये आप हो गया टू मिथाइल, टू मिथाइल, टू मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया टू मिथाइल प्रोपेन। कंपाउंड डिफरेंट हो गया, मतलब कि ये भी आइसोमर है, मतलब कि ये भी आइसोमर है। इसी तरह से चलें, अभी तक हमने 2 आइसोमर तो इसके बना लिए हैं। इसी तरह से जब आप इसको देखोगे, अब मैंने थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन बना दिया ना इसका, अक्सर आकर भेजता है, तो वो कहता है सर ये भी तो डिफरेंट, का डिजाइन डिफरेंट है। लेकिन देखो जो दिखने में नजर आ रही है आपको, क्या इनफैक्ट वाकई में वो डिफरेंट ही है या सेम है? तो जब मैंने इसका नाम दिया, तो ये और ये नाम तो मैच कर गए। तो नाम मैच नहीं, मैच का मतलब कॉम्प सेम है, अभी तो नेमिंग जरूरी है। मिथाइल, मिथाइल है, नहीं है ये आइसोमर पॉसिबल, तो भाई ब्यूटेन के कितने आइसोमर बने आपके पास? टोटल 2 आइसोमर बने। टोटल 2 आइसोमर बने हैं, के टोटल 2 आइसोमर बने हैं, ये ख्याल करना। चले जी, अब हम आते हैं पेंटेन पर। अब हम किस पे आते हैं? पेंटेन पर। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। हर पॉसिबल स्ट्रक्चर जो आपके माइंड में आता है, हर पॉसिबल स्ट्रक्चर जो आपके माइंड में आता है, आप वो बनाइए इसका। मुझे बताओ कि क्या कितने आइसोमर आपने बनाए हैं, कितने आइसोमर आपके बनाए हैं। देन फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा सही है और कौन सा। ट्राई करो जरा, पेंटेन 5 कार्बन। 3 isomers. 3 आइसोमर्स, नाम बताओ जरा तीनों के। तो मैं बताता हूँ आपको। एक तो आपने बनाया होगा नॉर्मल पेंटेन, बिल्कुल स्ट्रेट चेन जो होता है।
बिल्कुल स्ट्रेट चेन जिसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई आपने ब्रांच यूज नहीं की, नॉर्मल पेंटेन। ओके। Yes. और दूसरा आपने बनाया होगा, पहले 5 कार्बन की चेन, अब आपने 4 कार्बन की चेन बना के एक को ब्रांच कर दिया, ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसके अलावा 4 कार्बन की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। फिर आपने क्या किया, 3 कार्बन की चेन बना के दो को ब्रांच कर दिया। जब आप 3 कार्बन की चेन बना के दो को ब्रांच करोगे तो ये हो जाएगा 2,2 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये आपका बन गया थर्ड आइसोमर। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इसके अलावा कोई और आइसोमर भी पॉसिबल हो सकता है, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और आइसोमर भी पॉसिबल हो सकता है, तो बनाने के बाद नाम जरूर देना उसे। जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि इस कार्बन को मैं यहाँ भी अगर लगा दूं इस पोजीशन पर, तो ये भी तो एक डिफरेंट आइसोमर पॉसिबल है। लेकिन जब मैंने इसका नाम दिया, तो अकॉर्डिंग टू द रूल वी से दैट द कार्बोना द ब्रांच शुड हैव द लीस्ट नंबर, द ब्रांच शुड हैव द लीस्ट नंबर, द ब्रांच शुड हैव द लीस्ट नंबर। तो जब मैंने ये बात देखी तो फिर मैं समझ गया, मैंने कहा यार ये और ये तो सेम कंपाउंड है, इन दोनों में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, इन दोनों में तो कोई और डिफरेंस है ही नहीं। तो बस ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। तो इनफैक्ट आपके जो टोटल आइसोमर बने हैं वो कितने बने हैं, 3 आइसोमर्स आपके पास बने हैं। ये है चेन, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, चेन आइसोमर, अभी तक हम पढ़ रहे हैं चेन आइसोमर, याद रखिएगा अभी तक हम पढ़ रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर आप आइए हेक्सेन। हेक्सेन के कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, ट्राई करो जरा, फिर मैं बताता हूं आपको। हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन। 5. हेक्सेन के 5 आइसोमर्स, यस, हेक्सेन के 5 आइसोमर्स आर पॉसिबल, यस। सबसे पहले आपने बनाया होगा नॉर्मल हेक्सेन, ये वाला हेक्सेन। और फिर आपने बनाया होगा 2 मिथाइल पेंटेन, यानी कि पहले आपने 6 कार्बन की चेन बनाई, फिर आपने 5 कार्बन की चेन बना के एक को ब्रांच कर दिया, फिर आपने 5 कार्बन की चेन बना के एक को ब्रांच कर दिया, और दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। फिर आपने क्या किया, 3 पर लगा दिया कार्बन को, तो ये हो पेंटेन। और अब कोई पोजीशन तो रही नहीं कि मैं यहाँ लगा दूं या यहाँ लगा दूं, तो अब मैं, मेरी 5 कार्बन वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 4 कार्बन की चेन बना के दो दो को ब्रांच करूंगा। तो मैंने 4 कार्बन की चेन बना के सेकंड पोजीशन पर दो को ब्रांच कर दी, तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया ये। और देखो ये और ये सेम है, तो ये नहीं हो सकता पॉसिबल। अच्छा, अब 3 कार्बन की चेन बना के तुम कहाँ लगाओगी ब्रांचेस को, मतलब ये आइसोमर पॉसिबल होगा ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने एक ही पोजीशन पे 2 कार्बन लगाए तो आप दो अलग अलग पोजीशन पे कार्बन लगा दो, लेकिन चेन अभी भी 4 कार्बन की है। तो ये हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, वो था 2,2, ये था 2,3। तो ये देखो सब अलग 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 नाम है, अलग नाम होगा तो आइसोमर पॉसिबल होगा, अगर अलग नाम नहीं होगा तो आइसोमर भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बात आपको लाजमी पता होनी चाहिए।
तो टोटल हेक्सेन के जो आइसोमर्स पॉसिबल हैं वो 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं हेक्सेन। अच्छा, अभी तक हमारा क्या चल रहा है? अभी तक हमारा क्या चल रहा है? हेक्सेन यानी कि चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म अभी तक चल रहा है। इसी तरह से हम आते हैं पोजिशनल आइसोमर पे। इसी तरह से हम आते हैं पोजिशनल आइसोमर पे। तो पोजिशनल आइसोमर में और चेन आइसोमर में क्या फर्क है? चेन आइसोमर में क्या हो रहा होता है, चेन की लेंथ डिफरेंट होती है, लेकिन पोजिशनल आइसोमर में आप देखोगे कि पोजिशनल आइसोमर में हम ना फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि आपका यहाँ पे लगा हुआ है OH, तो ये आपका बन गया ब्यूटेन वन ऑल, ये आपका बन गया ब्यूटेन वन ऑल। और फिर क्या हुआ कि आपने इस OH को उठा के यहाँ लगा दिया, आपने उस OH को उठा के यहाँ लगा दिया, ब्यूटेन वन ऑल से ब्यूटेन टू ऑल बना दिया, ब्यूटेन वन ऑल से ब्यूटेन टू ऑल बना दिया आपने। तो जब आप वन ऑल से टू ऑल बनाओगे तो पोजीशन डिफरेंट हो गई ना फंक्शनल ग्रुप की, लेकिन फॉर्मूला तो अभी भी सेम होगा, वही 4 कार्बन्स हैं, वही आपके पास हाइड्रोजन एटम है, वही आपके पास ऑक्सीजन है। सो पोजिशनल आइसोमर में हम क्या कर रहे होते हैं, चेन की लेंथ को चेंज नहीं करते। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन ही है, लेंथ ऑफ 4 कार्बन एटम्स। बट इसमें होता यह है कि जो आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होती है, अभी तो OH है, फिर Cl भी आ रहा होगा, फिर Br भी आ रहा होगा, फिर आयोडीन भी आ रहा होगा, फिर कुछ भी आ रहा होगा। तो बस आप ये देखो कि उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, तो इसलिए ये आपका बन जाएगा पोजिशनल आइसोमर। और अभी मैंने थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे किया कि ये मैंने कीटोन डिस्कस किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब कीटोन में अगर तुम देखो तो ये C डबल बॉन्ड O की पोजीशन सेकेंड पर है, तो ये बन गया पेंटेन टू ऑन। ये क्या बन गया? पेंटेन टू ऑन, पेंटेन टू ऑन। फिर मैंने क्या किया, पेंटेन टू ऑन का, फिर मैंने क्या किया, पेंटेन पेंटेन थ्री ऑन। फिर मैंने C डबल बॉन्ड O की पोजीशन डिफरेंट कर दी। अब मैंने टू ऑन पे लगाने के बजाय मैंने थ्री ऑन पे लगा दिया, तो ये बन गया आपका पेंटेन थ्री ऑन। ये बन गया पेंटेन थ्री ऑन, तो ये भी पोजिशनल आइसोमर्स है। तो इसमें भी आपको क्या नजर आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है, लेकिन लेकिन उसका जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो क्या है, डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, तो ये याद रखना। अच्छा, फिर हम आते हैं ये तो आपका हो गया पोजिशनल आइसोमर। फिर आप आओ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पे इसकी अच्छी सी वर्कशीट करनी है आपको, देखना, ताकि आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे। स्टीरियो आइसोमर अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है आपको, पहले आप अपना इस पे हाथ साफ करो स्ट्रक्चरल आइसोमर पे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने 3 तरह के डिस्कस किए हैं, एक चेन, एक पोजीशन और एक देन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में और पोजिशनल आइसोमर में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या फर्क है कि अब हमारा पूरा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। पोजिशनल में क्या था, पोजिशनल में क्या था, पोजिशनल में ये था कि फंक्शनल ग्रुप तो वही था, फंक्शनल ग्रुप तो वही था, लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट थी। फंक्शनल ग्रुप तो वही था, लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट थी। और अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएगा, याद रखना। जैसे कि ये आपका है, ये आपका है कीटोन, ये आपका है अल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड। अब देख रहे हो आप, पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया यार, पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया, टोटली टोटली डिफरेंट, इट्स टोटली डिफरेंट। सो इट्स मीन दैट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप पूरा का पूरा डिफरेंट है। तो इसलिए ये जो दोनों आइसोमर्स हैं दे आर नॉट पोजिशनल आइसोमर्स,
दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के पूरा फंक्शनल ग्रुप ही different का। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस जो है ना वो पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये देखो जरा, यहाँ पर चार कंपाउंड दिए हैं, भाई आप टाइप ऑफ आइसोमर बता दो, आप बता दो टाइप ऑफ आइसोमर बता दो, जैसे कि ये और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। क्यों? इसलिए क्योंकि पूरा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। तो 3 and 4 आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और ये जो है 1 and 2 ये पोजिशनल आइसोमर है। क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन तो सेम है, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन तो सेम है, लेकिन उस ब्रोमीन की पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन उस ब्रोमीन की पोजीशन डिफरेंट है। तो आई वुड से के दे आर पोजिशनल आइसोमर, दे आर पोजिशनल आइसोमर बेसिकली। मेरी बात समझ रही है ना? हाँ भाई, पोजिशनल आइसोमर सब डिफरेंशिएट कैसे Yes. करेंगे? हाँ जी, तो बस ये पॉइंट है, ये है आपके आइसोमर्स। और फिर यहाँ मैंने पूछा कि ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ दिस एंड दिस। एक ही बात है, एक ही बात है, यहाँ मैंने OH लिखा हुआ है, यहाँ मैंने O लिखा हुआ है, मसला नहीं है कोई, ये अल्कोहल है बेसिकली, ये अल्कोहल है। और सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाया ब्यूटेन 1 ऑल, फर्स्ट पोजीशन पे OH लगाया। सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पर OH लगाया, फर्स्ट पोजीशन पर OH लगाया, फिर मैंने सेकंड पोजीशन पर OH लगा दिया। भाई ये भी पॉसिबल है यार, ये भी पॉसिबल है भाई, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। फिर मैंने क्या किया, अच्छा उसने एक लफ्ज यूज किया आइसोमर का, मैं ये काम की बात है आपके लिए। उसने लफ्ज क्या यूज किया है, उसने क्या लफ्ज यूज किया है, पोजिशनल आइसोमर का, पोजिशनल आइसोमर का, पोजिशनल आइसोमर का, याद रखिएगा, पोजिशनल आइसोमर का, सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमर का। स्ट्रक्चरल की तो मैंने 3 टाइप्स बताई थी आपको, स्ट्रक्चरल की तो मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी। उसमें आपका है, उसमें आपका फंक्शनल भी, उसमें तो सारे हैं। नहीं मैं तो चेन ही बनाऊंगी, मैं तो चेन ही बनाऊंगा, नहीं आप इसमें पोजीशन भी बना सकते हो, कोई बात नहीं। आपको ऑल टुगेदर बताना है करके, यार टोटल इतने बने कि यार, हाँ यार टोटल इतने बने हैं मेरे पास, तो आपको इस तरह से बताना है, ऑल इन ऑल करके बताना है आपको यहाँ पर। तो अब हमने क्या किया कि हमने क्या किया यहाँ पर, मैंने एक और बनाया फिर। अब देखो मैंने यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी ना, मैंने यहाँ 3 कार्बन की चेन बना के एक को ब्रांच कर दिया। बिल्कुल ये भी आपका आइसोमर हो सकता है, नो डाउट ये भी आपका आइसोमर हो सकता है, ये भी आपका आइसोमर हो सकता है। तो मैंने इसको भी आइसोमर बना दिया एक, देखो जरा। फिर मैंने क्या किया, ये सेकंड पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ था, मैंने इसको यहाँ लगा दिया मिथाइल को, ये देखो जरा। अब एक चीज नोट करो आप, हर एक का नाम डिफरेंट आ रहा है, तो एक का नाम डिफरेंट आ रहा है, हर एक का नाम डिफरेंट आ रहा है, ये देखना है आपने, हर एक का नाम डिफरेंट आ रहा है आपके पास। तो आपके जहन में इस सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको कभी कभार ऐसा होता है ना कि यार ये तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, यार ये क्यों नहीं बनाया सर ने, यार ये क्यों नहीं बनाया सर ने, भाई आप बना, तो आपने क्या मिस्टेक, सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि यार आप उसको नाम दे दो। सबसे अच्छा तरीका ये है कि नाम डिफरेंट आ रहा है तो ये आइसोमर नहीं है, ये सबसे इजी और सिंपल सबसे। आपके पास कोई भी फॉर्मूला आ जाएगा, आपको जस्ट ये करना है कि उसके फॉर्मूले को देखकर आपने उसका जो है वो आइसोमर बनाना है। सही है, ओके। अच्छा जी, चलें हम आपको एक कंपाउंड देते हैं, जरा हमें बताइएगा कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। तो लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि है C4H9,
9Cl। चलो ये बताओ, इसके कितने आइसोमर पॉसिबल होने चाहिए? C4H9Cl। चलो मैं थ्री। बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ड्रॉ किया। मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा यार। ये फर्स्ट पे क्लोरीन आ गया, सेकंड पे क्लोरीन आ गया, 3 कार्बन की चेन बना के एक को ब्रांच कर दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया। और फिर मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया। ओके। और और क्या कर सकता हूँ? और कुछ भी नहीं कर सकता मैं। तो 4 आइसोमर पॉसिबल हैं आपके। ये है 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 मीथाइल, 2 मीथाइल, 2 मीथाइल, 1 क्लोरोब्यूटेन प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मीथाइल प्रोपेन। तो हर एक का नाम डिफरेंट आना चाहिए, तभी तो हमें आइसोमर का पता लगेगा। आइसोमर के लिए नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई ये था आपका क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दैट्स इट।